तो मेरे देशवासियों, इस देश में बड़े ही जोश और खराश के साथ कहा जाता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। मैं समझता हूँ बेशक है। किसी ब्राह्मण राजा ने या किसी ठाकुर राजा ने प्यार मोहब्बत की निशानी के रूप में कुछ बांधा है? नहीं बांधा है। कभी बांधा है? नहीं बांधा है। कभी प्यार मोहब्बत की बातें वो करते ही नहीं। तभी तो इस देश में लव जिहाद जैसे हम आज के वातावरण को लेकर के आसानी से उस जमाने के इतिहास को समझ सकते हैं। चलो नहीं समझ सकते, ग्रंथों को ही मान लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। भारत बुद्ध का देश है। भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध ने दया अर्थात प्रेम, इसी को तो महत्व दिया है। फिर ताजमहल प्यार मोहब्बत की निशानी क्यों नहीं हो सकती? फिर इस देश में योगी जैसा साधु संत कहलाने वाला इंसान, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री भी है, वो अगर ये कहे कि इस देश का क्या कहना चाहिए उसको, इस देश की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ताजमहल में क्या दिक्कत है? पूरा का पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत की पहचान बुद्ध से है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी पूरे के पूरे रूस तक, आज के रूस तक, उस ज़माने के मध्य एशिया तक पूरा का पूरा शांतिपूर्ण अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। तो वहाँ तक मध्य एशिया में यानी रूस तक बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेगी, क्योंकि सम्राट अशोक का शासन रहा है। उसके बाद उसके 10 वंशजों का शासन रहा है। ये देश तो बुद्ध का है। ब्राह्मण खुद को आर्य बोलने वाले ये तो बाद में आए। सम्राट अशोक के 8वें शासक के आसपास में, वो भी काहे के लिए भिखारी बन के बोले हमको खाने को नहीं है, हम नंगे पुंगे लोग हैं, भिखारी बन के। तो इस देश की पहचान, मेरे कहने का मतलब है कि इस देश की पहचान, चलो मुसलमान बाद में आए, ताजमहल आखिर क्यों नहीं है? क्यों नफरत है इस देश के सनातनी लोगों को या ब्राह्मणों को या इस देश के साधु संतों को, इस देश के आरएसएस के संगठन के लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इतिहास पूरी तरह से झूठा है और वो उसको दबाने के लिए, शख्स दिखाने के लिए बार बार इस बात का प्रहार करते हैं? क्योंकि उससे मित्रशुंग ने बौद्ध भिक्षु का जो बुद्ध का अनुयायी है, उसको काटने का इनाम भारत के पाठ्यक्रमिक इतिहास को उठा करके देखिए, चाहे जबलपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी, अगर उसमें इतिहास का पाठ्यक्रम है तो उसमें लिखा हुआ है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है। हद है यार, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है एक इंसान का सिर काटने के लिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको 125 स्वर्ण मुद्राएं बताया है। कुछ इतिहासकारों ने इसको 500 स्वर्ण मुद्राएं बताया। अलग अलग तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं इस देश के लोगों को? ब्राह्मणों ने पूरे के पूरे मंदिरों को, बुद्ध के जो मठ थे, मंदिर थे उस काल में बनाए हुए, सबको तहस नहस कर दिया और उसमें बाद में लोगों पर को जाने के लिए पाबंदी लगाई और उसमें मुसलमानों ने अपने गढ़ और किले बनाए। इस बात को ये इतिहास कहता है। मुसलमानों ने जबरन, मुसलमानों को लगा कि ये उनके बनाए हुए और जो खाली पीली थे उनमें उन्होंने अपने किले और मकबरे और ये सब बनाए, जिसमें हम अयोध्या का मंदिर देखते हैं, औरंगाबाद का किला देखते हैं जो देवगिरी का किला था। तो भारत में ताजमहल से इतनी नफरत क्यों इस देश के ब्राह्मण, बनियाओं और ठाकुरों को? कहीं
वो बार बार लव जिहाद का जिक्र करते हैं, वो बार बार लव जिहाद का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में प्यार मोहब्बत फैले। लोग आपस में प्यार नहीं करना चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष से प्यार नहीं करना चाहिए। यही तो सनातन धर्म है। कहानियों में उन्होंने लिखा है कि स्त्री को देवी कहा गया है, और इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार ने जब भी किसी बात का जिक्र किया है कि बोले भारत के इतिहास के बारे में पूछने के लिए, तो ब्राह्मणों ने हमेशा मोटी मोटी कहानियाँ रखा थी, कहानियाँ उनके सामने रखते, क्योंकि इनके पास कहानियों के अलावा और कुछ बचता नहीं। कहानियाँ सुनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि सनातनियों का, ब्राह्मणवादियों का, ब्राह्मणवाद का कोई भी इतिहास ठोस नहीं रहा। इन्होंने कहानियों के माध्यम से ही उलझा करके रखा इस देश के लोगों को, और जो तब से लेकर के आज तक इसी माध्यम से इन लोगों ने पूरे देश के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, जो आज भी वैसे के वैसे ही है, मानसिक तौर पर गुलाम बने हुए। और यही वजह है कि ये देश बुद्ध का होने के बावजूद इस देश के कण कण में बुद्ध की कहानी है। चूंकि ताजमहल भी एक ऐसी ही प्यार मोहब्बत की कहानी है, इसलिए उससे नफरत बताना इस देश के सनातनियों का कर्म, धर्म और कर्मकांड भी है। चलो, उससे नफरत है अगर ताजमहल से, तो फिर बुद्ध से क्या दिक्कत है? उसका भी बखान कर लिया करो, कभी नास्तिकों का भी जिक्र कर लिया करो। फिर क्यों कहते हो कि नास्तिक भगवान को नहीं मानता है? ये द्वंद्व है, ये प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि ब्राह्मण केवल कहानियों, पोथी पुराणों, लोगों को डर दिखा करके, डर कि तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ज्योतिष के पास आएगा। तेरा अगर पूजा यज्ञ हवन नहीं किया तो तेरी खानदाने बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ये डर दिखा करके अपना उनको, इसी प्रकार से भगवान का भी डर दिखा करके वो सिर्फ अपना पेट भरने का जुगाड़ देखता है ब्राह्मण। और इसीलिए सनातन या हिंदू या ब्राह्मण ये कोई अर्म धर्म नहीं है, ये उनकी लोगों पर हुकूमत करने की एक आक्रामक शैली मात्र है। और इसलिए उनको भारत में, भारत के सनातनियों को ताजमहल हो या बुद्ध हो, इनसे नफरत है।